वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 17 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी को। हाल ही में 16 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम मनाया गया है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स के मामले में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है? 46 है। इससे रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डे से रिलेटेड है। तो जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है एक बार उसको देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2003 से की गई है। और क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत फाइनली साउथ अफ्रीका से भारत के लिए आए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत के लिए आए थे। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2003 से हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये 14 जनवरी को मनाया जाता है तथा भारतीय सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बांग्लादेश और त्रिपुरा, भारत के जो ये त्रिपुरा राज्य है, यहाँ पर एक हाईवे बनने की मंजूरी दे दी गई है। मैप में देख लेते हैं त्रिपुरा की लोकेशन, तो ये रहा त्रिपुरा। बात करें इसकी कैपिटल, तो इसकी कैपिटल अगरतला है। प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव हैं तथा गवर्नर, यहाँ के गवर्नर ये सत्यदेव नारायण हैं। कर्क रेखा ये त्रिपुरा सहित भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन ये बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर जो बॉर्डर लाइन है वो भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करती है, जो कि सबसे लंबी है। वहीं अगर पूछे भारत सबसे कम बॉर्डर लाइन किस देश के साथ शेयर करती है, तो मात्र 156 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन भारत जो है ये अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू की गई। क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो यह त्रिपुरा की एक पूजा है जो कि काफ़ी दिन पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में फिर से केर पूजा की शुरुआत की गई है। और त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना का शुभारंभ ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। एकटू खेलो एकटू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा ये भी त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? त्रिपुरा में किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में जो श्रीलंका है वो पहले स्थान पर है, श्रीलंका के द्वारा टॉप किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ये दूसरे स्थान पर है तथा पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में या जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत इसमें इंडिया इसके जो पायदान है इंडिया 5वें पायदान पर है। मैप में देख लेते हैं, जो है ये रहा श्रीलंका।
श्रीलंका ये हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है। पहला है श्री जयवर्धन, जो प्रशासनिक राजधानी है श्रीलंका की, वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। वहीं जो है यहाँ की आर्थिक राजधानी क्या है, कोलंबो। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी एक कोलंबो है। श्रीलंका जो है प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं और यहाँ के पीएम महिंद्रा राजपक्षे हैं। पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी यह भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। वहीं ये वाला जो प्रांत है ये जाफना प्रायद्वीप या फिर जाफना पेनिनसुला है। यह तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा, यहाँ पे तमिल लोग अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो कोलंबो है वो केलानी नदी के तट पर स्थित है। वहीं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी वो महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बात करें विद्या जनजाति की, तो विद्या जनजाति जो है ये श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है तथा हम्बन टोटा बंदरगाह इसको श्रीलंका ने इसको चीन के द्वारा श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। यानी यहाँ का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है उसको चीन ने 99 वर्षों तक के लिए लीज पर ले रखा है। बात करते हैं दोस्ती अभियान, तो दोस्ती अभ्यास ये 3 देशों के मध्य होता है। वो 3 देश कौन है, भारत, श्रीलंका व मालदीव। इन 3 देशों के मध्य दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केपी अरविंद को। किसको नियुक्त किया गया, केपी अरविंद को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असलाम करस्येव। रूस के खिलाड़ी असलाम करस्येव के द्वारा एंडी मरे को हराकर सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की गई है। मैप में ये रहा भारत, या जो है भारत का मैप ये है। और बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। भारत की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। प्रेजेंट टाइम में भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो एम वेंकैया नायडू ये प्रेजेंट टाइम में भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसकी जो सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है जो 4096 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी बॉर्डर लाइन या सबसे कम बॉर्डर लाइन ये अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है जो कि 156 किलोमीटर है। इसकी बॉर्डर लाइन पाकिस्तान के साथ भी शेयर होती है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। वहीं जो भारत व चीन के मध्य जो बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैकमोहन नाम से जाना जाता है। भारत जो अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये नेपाल के साथ शेयर करता है, साथ ही साथ भूटान व म्यांमार के साथ ये अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। वहीं अगर जल से रिलेटेड रखे तो जल के साथ ये श्रीलंका व मालदीव के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ये रहा भारत के बारे में जो है मोटा मोटा वो कंटेंट। यहाँ पे बात करते हैं साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी व ताप्ती नदी, ये चारों नदियां अपना जल अरब सागर में या अरेबियन सी में गिराती हैं। वहीं महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी व कावेरी नदी, ये नदियां अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। बात करें गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1450 के आसपास है। यह गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य के द्वारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। ये रहा इंडिया के मैप में केरल की लोकेशन, यहाँ पर है केरल की। बात करें केरल की कैपिटल क्या है, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम
ये पी विजयन है या पी विजयन है, यहाँ के जो पीएम है वो जो है पी विजयन है। और केरल व तमिलनाडु के मध्य नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और नीलगिरी की पहाड़ी में ही कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजातियों में बहुपत विवाह प्रथा प्रचलन में है। कौन सा विवाह? बहुपत विवाह प्रथा एक जो है टोडा जनजातियों में पाई जाती है। बात करें 1921 का मोपला विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। और शांत वैली या शांत घाटी ये कहाँ पर स्थित? शांत घाटी ये केरल में स्थित है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव एक केरल का कुबलांगी गांव बना है। वहीं एसडीजी सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक में केरल जो है वो शीर्ष पर रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर गोल पूछे तो इसमें कुल कितने गोल हैं? कुल 15 गोल हैं, कुल 17 गोल हैं। और इसकी शुरुआत 2015 में की गई। 2015 में सस्टेनेबल गोल कुल 17 गोल को डिसाइड किया गया था और बोला गया था कि इसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 यानी जो 17 सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं उसको वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और कितने हैं? वो 17 हैं। वहीं सस्टेनेबल गोल इंडेक्स या एसडीजी इंडेक्स में केरल के द्वारा टॉप किया गया है। एसडीजी सूचकांक या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके बात करें इसके अध्यक्ष की, इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। बात करें सीईओ की तो यहाँ मतलब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट है पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा। ये भारत का या पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा ये केरल के द्वारा की गई है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र यह केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम परिवर्तनम योजना है। या किस राज्य के द्वारा शुरू की है? तो केरला के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है थय्यम त्योहार, थिसुर पूरम त्योहार, मरग विक्कू त्योहार या मकर बिलक्कू त्योहार, ओणम त्योहार ये केरल राज्य में मनाया जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओणम पूछता है। ओणम जो त्योहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। वहीं भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान एक केरल के कोझिकोड में स्थित है। केरल के कहाँ पर स्थित है? कोझिकोड में जो है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बात करें यहाँ पे जो है कथकली लोक नृत्य है। कथकली जो शास्त्रीय लोक नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध भी केरल से ही है। कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, वहीं कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डॉक्टर ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। मैप में ये रहा या उत्तरी कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या इसके जस्ट नीचे जो है ये 6 छोटे छोटे देश स्थित हैं। तो कनाडा व मैक्सिको, कनाडा व यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य या ये दोनों किस बॉर्डर लाइन से डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पर 49 डिग्री चैनल है जिसके द्वारा कनाडा व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। बात करें यहाँ पे 5 सुपीरियर जो ये झील हैं ये इसे ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक में कौन सा है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील व ओंटारियो झील। ये संयुक्त राज्य अमेरिका फिर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित ग्रेट झील है, जिसमें से जो मिशिगन झील है इन 5 में से एकमात्र झील मिशिगन झील है। वो अकेले
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। बाकी चारों झील जो है वो यूएसए व कनाडा दोनों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन या दोनों में विस्तृत रूप से स्थित है। ये है वे अब हडसन की खाड़ी है, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है। यहाँ पर कैरेबियन सी है, कौन सी है? कैरेबियन सी है। ये प्रशांत महासागर है, इधर इसके प्रशांत महासागर है। और ये वाला क्षेत्र जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अमेरिका के जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। यहाँ पर रॉकी पर्वत है एक, जो कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पर स्थित है। तथा उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले है। कौन से है? माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि जो है वो यूएसए के अलास्का व रशिया या बेरिंग जलसंधि यूएसए के अलास्का व रशिया के मध्य स्थित है। और यहाँ की नदी की बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? मिसिसिपी मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? इंडोमिटेबल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति भट्टाचार्य। किसके द्वारा? अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च किया गया है। ये रहा ये बुक और ये रही अरुंधति भट्टाचार्य। इनका जो इंडोमिटेबल है इसका पूरा नाम है ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन ऑफ वर्क एंड या लीडरशिप जो है इसका पूरा नाम है इंडोमिटेबल। इसको आपको बस इंडोमिटेबल याद करना है। इंडोमिटेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो भी हाल ही के दिनों में इंपॉर्टेंट बुक करंट पर है उसको देख लेते हैं। तो ममता बियॉन्ड 2021 यह बुक जो है जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसका नाम क्या है? ममता बियॉन्ड 2021, जो जिसके लेखक जयंत घोष हैं। नेक्स्ट है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। इसके लेखक धीरेन्द्र झा हैं। धीरेन्द्र के झा के लेखक या धीरेन्द्र के झा के द्वारा गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी गई है। वहीं तुषार कपूर के द्वारा बैचलर डैड, तुषार मेहता में कंफ्यूज नहीं होना, ये तुषार कपूर के द्वारा बैचलर डैड नामक बुक लिखी गई है। वहीं डॉक्टर रेखा चौधरी इनके द्वारा इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ विलनेस नामक पुस्तक लिखी गई है। तथा पूनम दलाल दहिया इनके द्वारा मॉडर्न इंडिया नामक बुक लिखी गई है। तथा डॉक्टर सच थरूर ये कौन सी बुक लिखे हैं? तो डॉक्टर सच थरूर के द्वारा प्राइज, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक पुस्तक डॉक्टर सच थरूर के द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। मैप में ये रहा ओडिशा, जो कि बंगाल के खाड़ी के सीमा से, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इसकी सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। बात करें इसकी कैपिटल तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के CM नवीन पटनायक है व यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। हर वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं यहाँ पर व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अब इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको देख लेते हैं। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। किस राज्य से? उड़ीसा, क्योंकि हम उड़ीसा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है वो बढ़ा दी गई। कितनी कर? अभी तक जो है इनकी आयु सीमा 32 थी, जो कि बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल
टी सेतु का उद्घाटन एक कटक में किया गया है। सबसे लंबे टी सेतु जो है उसका उद्घाटन कटक में किया गया है। और जो उड़ीसा का उच्च न्यायालय है वो उसकी कैपिटल भुवनेश्वर में ना होकर कहाँ पर स्थित है, जो है कटक में स्थित है उड़ीसा का उच्च न्यायालय। जिस तरह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ना स्थित होकर जो है कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, उसी तरह जो है उड़ीसा की हाई कोर्ट जो है वो कटक में स्थित है। वहीं जो राजस्थान का है, राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, लेकिन जो उसका उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो जोधपुर में स्थित है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। इसका नाम क्या है, प्रलय का सफल परीक्षण ये उड़ीसा में किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया है, तो यह उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है अर्बन इंडेक्स, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा के द्वारा टॉप किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है गरिमा नामक नई योजना, गरिमा तथा ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है सुनावेडा कोठागढ़ नलवन वाईसीपल्ली देवरीगढ़ गहिरमठ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ की है, उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध भारत के किस राज्य है, तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत क्या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव, रज पर्व जिसे राजा पर्व के नाम से जाना तथा चैत्र यात्रा उत्सव ये उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है, या उड़ीसा में ये सारे पर्व मनाए जाते हैं। वहीं रसिकुलिया बीच व गोल्डन बीच ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। तथा उड़ीसा के दो गांव वेंकट रायपुर तथा नोलिया शाही को सुनामी रेड्डी गांव घोषित किया गया है। और सुनामी रेड्डी गांव किसके द्वारा घोषित किया जाता है, या यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे काला पेंगोडा के नाम से जाना जाता है, तथा जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं यहाँ के जो प्रेजेंट या इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदन कानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तथा केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया गया। यहाँ के राज्य के द्वारा यह कहा गया था जो पाइका विद्रोह है वो स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसे मना कर दिया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राज्यसभा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी ओडिशा में आयोजित की गई है। यहाँ पर ओडिशा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में भारत व चीन के मध्य जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। मैप में ये रहा चीन का लोकेशन। चीन की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और चीन सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, कुल 14 देशों के साथ ये अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। चीन की जो कौन सी यांगसी क्यांग नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तथा चीन के जो उत्तर में हांगहो नदी बहती है, इसके जो है हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जो अपना जल पीला सागर में, हांगहो नदी जो है अपना जल पीले सागर में गिराता है। यहाँ पर है उत्तरी कोरिया और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री चैनल है। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री चैनल है। भारत व चाइना के मध्य या भारत व चाइना जो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन नाम से जाना जाता है। तथा भारत व चाइना के मध्य जो एक्सरसाइज होता है उसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये भारत व चाइना के मध्य होता है। और चाइना के द्वारा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों तक के लिए लीज पर लिया गया है। तथा चाइना के द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया गया है।
यहाँ पर चीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको डिस्कस किए, साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में चीन के द्वारा साइनोफॉर्म वैक्सीन बनाई गई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। यह भी कार्य किसका है, या फिर झुरोंग जो रोवर है वो कहाँ का है, चीन देश का है। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन ही है। तथा हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो यह चीन के द्वारा किया गया है। तथा वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश जो है ये चाइना ही है, चीन ही है। वांग यिंपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। कौन है ये, वांग यिंपिंग। नेक्स्ट है दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तथा नेक्स्ट है स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया। जो विदेशी पाठ्यक्रम है चीन में उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, फिर उसकी विदेशी पाठ्यक्रम की शिक्षा पर चीन ने बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है चीन की सीमा विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ कितने 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है। यहाँ पर आज का जो जीके पॉइंट का सेशन है, तो यहाँ जीके पॉइंट के सेशन में हम पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको कवर कर रहे हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो पर्टिकुलर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब इसका वर्णन संविधान में मिलता है। अब इसके लिए जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 214। इसमें राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 214 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 215 इसमें उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय जो है अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका वर्णन आर्टिकल 215 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 216 इसमें उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया है। आपको 214 और आर्टिकल 216 में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 214 ये प्रावधान करता है कि जो है राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 216 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 216 में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वहीं आर्टिकल 217 है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दशाएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं या उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उसको नियुक्ति ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात करें इसे पद से किसके द्वारा हटाया जाता है, तो पद से हटाने का कार्य भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वहीं ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो शपथ जो है ये राज्यपाल के जो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 इसमें उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना, इसका जो है प्रावधान आर्टिकल 218 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 219 इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ये किसके समक्ष लेते हैं, तो ये राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। वहीं आर्टिकल 221 इसमें न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको वेतन जो है संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन कंफ्यूज नहीं होना, वेतन जो है वो संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वहीं इनको पेंशन का कार्य, पेंशन के कहाँ से दिया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 222 इसमें किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। यानी जो भी न्यायाधीश हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रावधान आर्टिकल 222 में है। 222 में वैसे याद कर लिए, ये जो 3-2 हैं इसमें से कोई भी 2 कहीं भी कर दीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़, मतलब ये स्थानांतरण से रिलेटेड हैं। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं बात करें आर्टिकल 223 में कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 231 इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 231 में किया गया है। और यह जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। यहाँ पर उच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी को कवर किया गया है। अब हमारा जो लास्ट सेशन है वो कौन सा है, वो मैप का सेशन है। मैप का सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है उसको देख लेते हैं। पर्वत श्रेणी में भारत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ये जो है
विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत है। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पे अरावली पर्वत है। पाकिस्तान में सुलेमान व किरथर पहाड़ी, सुलेमान व किरथर पहाड़ी ये पाकिस्तान की प्रमुख पहाड़ी है। वहीं अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है। तथा ईरान के क्षेत्र में, ईरान व इराक के क्षेत्र में जागरोस पर्वत इस जो है विस्तृत है। वहीं बात करें काराकोरम, तो ये हिमालय के क्षेत्रों में काराकोरम तथा हिमालय जो है, हिमालय और ये कहाँ पर? हिमालय जो है नेपाल व चीन के बॉर्डर पर स्थित है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4448 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। वहीं अराकान योमा पर्वत ये म्यांमार के क्षेत्र में विस्तृत है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है अराकान योमा पर्वत किस देश से संबंधित है? तो यह म्यांमार का जो है पर्वत है, जो भारत के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। वहीं कुनलुन पर्वत ये चीन में है। तिएन शान ये भी चीन में है। तथा यह रहा पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है हिंदुकुश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में या फिर हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में जो है स्थित है। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। वहीं अब रसिया के जो इंपॉर्टेंट पर्वत है उसको देख लेते हैं। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत ये रसिया में स्थित है। ये यूराल पर्वत के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट व यूरोप कॉन्टिनेंट ये अलग होते हैं। वहीं बर्खोयास्क पर्वत, बर्खोयास्क पर्वत जो है ये रूस के साइबेरिया प्रांत में स्थित है। तथा एस्टेनोवाय पर्वत ये भी रूस में स्थित है। एस्टेनोवाय पर्वत ये जो है कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित। सयान पर्वत ये भी रूस में स्थित है। तथा अल्ताई पर्वत ये रूस या मंगोलिया के मध्य स्थित। अल्ताई पर्वत जो है कहाँ पर स्थित? रूस व मंगोलिया के मध्य स्थित है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पर्वत को कवर किया गया जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। और नेक्स्ट वाला जो मैप से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक एक ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? यहाँ पर जो है आज हम सार्क को पढ़ेंगे। सार्क किस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे? सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन ये साउथ का पूरा नाम है। बात करें इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश को आप मैप के थ्रू याद करिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है श्रीलंका, वहीं आठवां जो है ये मालदीव। ये 8 देश जो है सार्क के जो है सार्क कंट्री में या जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल है। यहाँ पर सार्क से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें कितने मेंबर हैं और इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है या फिर इसका पूरा नाम। इससे ज़्यादा सार्क से कुछ नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है मैप से रिलेटेड जो भी या सार्क से रिलेटेड या फिर जो भी आने वाली वीडियो में हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आज हमने सार्क को कवर किया है, आने वाली वीडियो में हम जो है आसियान, बिमस्टेक या फिर एससीओ इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैप के थ्रू बता देंगे ताकि आपको इजीली याद करने में या फिर याद करने में आपको इजी रहेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय